ओम हरि ओम ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् असितगिरिसमस्यात्कज्जलं सिन्धुपात्रे सुरतरुर्शाखा लेखनी पत्रमुर्वी लिखति यद्गृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदव गुणानां मीशपारं नयाति। बोलो शंकर भगवान की जय, मार्कंडे महाराज की जय। सज्जनों, आप देख रहे हैं श्री मार्कंडेय महापुराण की कथा। आज दूसरा दिन है और आज सुकृष्य मुनि के पुत्रों के पक्षी की योनि में जन्म लेने का कारण है। आइए चलते हैं सीधे कथा की तरफ। मार्कंडेय जी कहते हैं, जैमिने अरिष्ट नेमि के पुत्र पक्षीराज गरुण हुए। गरुण के पुत्र संपाति के नाम से विख्यात हुए। संपाति का पुत्र सूरवीर सुपार्थ था। सुपार्थ का पुत्र कुंभी और कुंभी का पुत्र प्रलोलुप हुआ। उसके दो पुत्र हुए, उनमें एक का नाम कंग और दूसरे का नाम कंधर था। कंधर के तारछी नाम की कन्या हुई, जो पूर्व जन्म में श्रेष्ठ अप्सरा मनु बपू थी। वही बपू अप्सरा जिसको दुर्वासा ऋषि ने अपने शाप से अग्नि से दग्ध होकर पक्षी के रूप में बन जाने का श्राप दिया था। बाद में वह पक्षी के रूप में प्रकट हुई थी। मंदपाल पक्षी के पुत्र द्रोण ने कंधर की अनुमति से उस कन्या के साथ विवाह किया। कुछ काल के अनंतर तारछी गर्भवती हुई। उसका गर्भ अभी 3.5 महीने का ही था कि वह कुरुक्षेत्र में गई। वहाँ कौरव और पांडवों में बड़ा भयंकर युद्ध हो रहा था। भविष्यतावश वह पक्षिणी उस युद्ध क्षेत्र में प्रवेश कर गई। वहाँ उसने देखा भगदत्त और अर्जुन में भीषण युद्ध हो रहा था। सारा आकाश टिड्डियों की भांति बाणों से खचाखच भर गया था। इतने में ही अर्जुन के धनुष से छूटा हुआ एक बाण बड़े वेग से उसके समीप आकर गिरा। उसके पेट में घुस गया और पेट फट जाने से चंद्रमा के समान श्वेत रंग वाले एक अंडा पृथ्वी पर गिरा, किंतु उसकी आयु शेष थी, अतः वे फूट न सका, बल्कि पृथ्वी पर ऐसे गिरे मानो रुई के ढेर पर पड़े हों। उन अंडों के गिरते ही भगदत्त के सुप्रतीक नामक गजराज की पीठ से एक बहुत बड़ा घंटा भी टूटकर गिरा, जिसका बंधन बाणों के आघात से कट गया था। यद्यपि वह अंडों के साथ ही गिरा था, तथापि उन्हें चारों ओर से ढकता हुआ गिरा और धरती में थोड़ा थोड़ा धंस भी गया। युद्ध समाप्त होने पर जहाँ घंटे के नीचे अंडे पड़े थे, उस स्थान पर समीक नाम के एक सन्यासी महात्मा गए। उन्होंने वहाँ चिड़ियों के बच्चों की आवाज़ सुनी। चिड़िया के बच्चे की आवाज़ सुनो। उनको परम विज्ञान प्राप्त था, तथा निरे बच्चे होने के कारण अभी वे स्पष्ट वाक्य नहीं बोल सके थे। उन बच्चों की आवाज़ से शिष्यों सहित महर्षि समीप को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने घंटे को उखाड़कर उसके भीतर पड़े हुए उन माता पिता और पंख से रहित पक्षी शावकों को देखा। उन्हें इस प्रकार भूमि पर पड़ा देख महामुनि समीक आश्चर्य में डूब गए और अपने साथ आए हुए द्विजों से बोले, देवासुर संग्राम में जब दैत्यों की सेना देवताओं से पीड़ित होकर भागने लगी थी, उस सब की ओर देखकर स्वयं विप्रवर शुक्राचार्य ने यह ठीक ही कहा था। ओ कायरों, क्यों पीठ दिखाकर जा रहे हो? न जाओ, लौट कर आओ। अरे शौर्य और सुयश का परित्याग करके ऐसे किस स्थान में जाओगे जहाँ तुम्हारी मृत्यु न होगी? कोई भागे या युद्ध करे, वह तभी तक जीवित रह सकता है जब तक के लिए पहले विधाता ने उसकी आयु निश्चित कर दी है। विधाता इच्छानुसार जब तक जीव की आयु पूर्ण नहीं हो जाती, तब तक उसे कोई मार नहीं सकता। कोई अपने घर में मरते हैं, कोई भागते हुए प्राण त्याग करते हैं, कुछ लोग अन्न खाते और पीते हुए ही काल के गाल में समा जाते हैं। इस प्रकार कुछ लोग ऐसे हैं जो भोग विलास का आनंद ले रहे हैं, इच्छानुसार वाहनों पर विचरण कर रहे हैं, शरीर से निरोग हैं और अस्त्र शस्त्रों से जिसका शरीर कभी घायल नहीं हुआ है, वे भी यमराज के बस में हो जाते हैं। कुछ लोग निरंतर तपस्या में लगे रहते हैं, किंतु उन्हें भी यमराज के दूत
उठा ले जाते हैं। निरंतर योगाभ्यास प्रवृत्त रहने वाले लोग भी शरीर से अमर न हो सके। यूँ कहकर समीक मुनि ने उन बच्चों को, पक्षी के बच्चों को भली भांति देखा और फिर अपने शिष्यों से इस प्रकार कहा, अब तुम लोग इन पक्षी शावकों को लेकर आश्रम लौट चलो और ऐसे स्थान पर रखो जहाँ इन्हें बिल्ली, चूहे, बाज अथवा नेवले आदि कोई भय न कर सकें न हो। ब्राह्मणों, यद्यपि यह ठीक है कि किसी की रक्षा के लिए अधिक प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संपूर्ण जीव अपने कर्मों से ही मारे जाते हैं और कर्मों से ही उनकी रक्षा होती है। ठीक उसी प्रकार जैसे इस समय ये पक्षी शावक इस युद्ध भूमि में बच गए हैं, तथापि जब मनुष्यों को भी सभी कार्यों के लिए यत्न आवश्यक करना चाहिए, क्योंकि जो पुरुषार्थ करता है वह असफल होने पर भी सत्पुरुषों की निंदा का पात्र नहीं होता। मुनिवर समीक के इस प्रकार कहने पर वे मुनि कुमार उन पक्षियों को लेकर के अपने आश्रम को चले गए, जहाँ भांत भांत के वृक्षों की शाखाओं पर बैठे हुए भंवरे फलों का रस ले रहे थे और अनेक तपस्वियों के रहने से जहाँ की रमणीयता बहुत बढ़ गई थी। विप्रवर जैमिनी मुनिश्रेष्ठ समीक प्रतिदिन अन्न जल देकर सब प्रकार से रक्षा की व्यवस्था करके उन बच्चों का पालन पोषण करने लगे। एक ही महीना बीतने पर वे पक्षियों के बच्चे आकाश में इतने ऊंचे उड़ गए जितने पर सूर्य रथ के आने का मार्ग है। उस समय आश्रमवासी मुनि कुमार कौतूहल भरे चंचल नेत्रों से उन्हें देख रहे थे। उन पक्षी शावकों ने नगर, समुद्र और बड़ी बड़ी नदियों सहित पृथ्वी को वहां से रथ के पहिए के बराबर देखा और आश्रम पर लौट आए। तिर्यक योनि में उत्पन्न हुए वे महात्मा पक्षी अधिक उड़ने के कारण परिश्रम से थक गए थे। एक दिन महर्षि समीक अपने शिष्यों पर कृपा करने के लिए उन्हें धर्म के तत्व का उपदेश कर रहे थे। उस समय वहाँ महर्षि के प्रभाव से उन पक्षियों के अंतःकरण में स्थित ज्ञान प्रकट हो गया। फिर तो उन पर सबने महर्षि की परिक्रमा की, उनके चरणों को में मस्तक झुकाया। तत्पश्चात वे बोले, हे मुने, आपने भयानक मृत्यु से हमारा उद्धार किया है। आपने हमें रहने के लिए स्थान, भोजन, जल प्रदान किया है। आप ही हमारे पिता और गुरु हैं। हम लोग जब गर्भ में थे तभी माता की मृत्यु हो गई थी। पिता ने भी हमारी रक्षा नहीं की। अपने ही पक्षा पधार कर आपने जीवन दान दिया। शैवक अवस्था में हम लोगों की रक्षा की। हम कीड़ों की तरह सूख रहे थे। आपने हाथी घंटे को उठा कर हमारे संकट का निवारण किया। अब हम बड़े हो गए हैं, हमें ज्ञान भी हो गया है, अतः आज्ञा दीजिए हम आपकी क्या सेवा करें।